बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो इसको जल्द ही दुनिया में सज़ा दे देता है, और जब किसी बंदे के साथ बुराई का कसद फरमाता है तो गुनाह के बावजूद इसकी सज़ा रोक रखता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन इसे पूरी पूरी सज़ा देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सवाब की ज़्यादती मसाइब की ज़्यादती पर मौकूफ़ है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी कौम से मोहब्बत करता है इसे आज़माता है। बस जो इस हालत में खुश रहा इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा है, और जो नाखुश हुआ इसके लिए नाराज़गी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो इसे दुनिया में ही इसके गुनाहों की सज़ा दे देता है, क्योंकि आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त और हमेशा रहने वाला है। और जब किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा फरमाता है तो इसके गुनाहों की सज़ा उससे रोक रखता है, यानी आखिरत में इसे इसके गुनाहों की पूरी पूरी सज़ा देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी कौम से मोहब्बत करने का इरादा फरमाता है तो इन्हें मुसीबत में मुब्तला फरमाता है, तो मुसीबत दोस्ती के लिए है, और इसमें मुब्तला औलिया कराम को कहा जाता है। बस जो इस मुसीबत पर राज़ी रहा तो इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा है, या ये मायनी है कि इसे दुनिया और आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा हासिल होगी। और जिसने मुसीबत पर सब्र ना किया, और मुसीबत का आना मोहब्बत की अलामत है, बस जो मुसीबत आने पर राज़ी रहा तो वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब बंदा बन जाता है, और जो मुसीबत पर नाराज़ हुआ तो वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नापसंदीदा बंदा बन जाता है। इससे पता चला कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा बंदे की रज़ा से पहले है। पहले रब राज़ी होता है, फिर बंदा राज़ी होता है, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है। तर्जमा: अल्लाह इनसे राज़ी और वो उससे राज़ी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो इसके गुनाहों की सज़ा इसे दुनिया ही में दे देता है। कभी खुद इसे कोई मुसीबत पहुंचती है, कभी दोस्त की मौत की शक्ल में, कभी माल के ज़ाया होने की सूरत में। अगर वो तकदीर से ना उकताए तो ये मुसीबतें इसकी खताओं का कफ़ारा बन जाती हैं, और क़यामत के दिन इसे पूरा अजर दिया जाएगा। वो गुनाहों से पाक हो जाएगा, और अगर वो गुनाहगार ना हो और इस पर मुसीबत नाजिल हो तो वो मुसीबत इसके दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाती है। इसी पर इस हदीस को महमूल किया जाएगा जिसमें फरमाया, तर्जमा: यानी लोगों में सबसे ज़्यादा मसाइब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आते हैं। हदीस मज़कूरा में लोगों को तकदीर में लिखी हुई मुसीबतों पर सब्र की तरकीब दिलाई गई है, क्योंकि लोगों के लिए सब्र करना ही बेहतर है। बस जिसने सब्र किया वो कामयाब हुआ, और जिसने तकदीर पर सब्र ना किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लिखी हुई तकदीर बदल तो सकती नहीं है, बस इसने बुलंदी दर्जात और गुनाहों की माफ़ी जैसी नेमत को गंवा दिया। इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, गुनाहों पर दुनिया में पकड़ हो जाना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत की अलामत है, और बावजूद सरकशी ज़्यादती गुनाह के हर तरह का ऐश मिलना गज़्बे इलाही की निशानी है, कि इसका मंशा ये है कि तमाम गुनाहों की सज़ा आखिरत में दी जाए। अल्लाह की पनाह मकसद ये है कि किसी मोमिन सालेह को बलाओं में गिरफ्तार देखकर ये ना समझ लो कि ये बुरा आदमी है। नेक लोगों पर बड़ी मुसीबतें बड़े दर्जात मिलने का ज़रिया है। हदीस का ये मतलब नहीं कि अगर काफिर व बदकार पर बड़ी बला आ जाए तो इसका दर्जा बड़ा हो गया। ये सब कुछ मोमिन के लिए है। अगर काफिर उम्र भर भी मुसीबत में रहे जब भी दोज़ी है, और अगर मोमिन सालेह उम्र भर आराम में रहे जब भी जन्नती। हाँ, तकलीफ़ वाले मोमिन के दर्जे ज़्यादा होंगे, बशर्ते के साबिर और शाकिर रहे। ख्याल रहे कि रज़ा या नाराज़गी दिल का काम है, लिहाजा तकलीफ़ में हाय बाय करना, इसके दफ़ा की कोशिश करना या
مریض و مظلوم کا حکیم و حاکم کے پاس جانا ناراضگی کی علامت نہیں، ناراضگی یہ ہے کہ دل سے سمجھے کہ رب نے مجھ پر ظلم کیا، میں اس بلا کا مستحق نہ تھا۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی رضا رب کی رضا کے بعد ہے۔ پہلے اللہ عز و جل بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ رب سے راضی ہو کر اچھے اعمال کی توفیق پاتا ہے۔